आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रही सीमा वार्ता की। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। ये विवाद दशकों पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें नया तनाव देखने को मिला है। आखिर क्या है ये विवाद? क्यों होती रहती है सीमा पर तनातनी? और क्या वार्ता से निकलेगा कोई स्थायी समाधान? सबसे पहले सीमा विवाद की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच लगभग 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC मौजूद है। ये रेखा कई संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरती है। सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर डाला। हाल के वर्षों में लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हुई झड़प के बाद तनाव काफी बढ़ गया। इसके बाद दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की भारी तैनाती कर दी। अब सवाल उठता है, भारत और चीन के बीच तनाव क्यों बढ़ा? विशेषज्ञों के अनुसार तनाव बढ़ने के मुख्य कारण है: पहला, सीमा की अलग अलग व्याख्या; दूसरा, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण; तीसरा, सामरिक महत्व वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर नियंत्रण। भारत का कहना है कि वो अपनी सीमा के भीतर विकास कार्य कर रहा है, वहीं चीन का भी अपना दावा है। कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आए, लेकिन बड़े युद्ध से बचने के लिए बातचीत का रास्ता चुना गया। अब जानते हैं वार्ता की प्रक्रिया क्या रही। तनाव कम करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। पहला, कोर कमांडर स्तर की बैठकें; दूसरा, विदेश मंत्रियों की मुलाकातें; तीसरा, विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता। भारत ने स्पष्ट किया है कि शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों की नींव है। वहीं चीन ने भी संवाद जारी रखने की बात कही है। कई क्षेत्रों से सैनिकों की चरणबद्ध वापसी भी हुई है, जिसे डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। हालांकि सभी मुद्दों का समाधान अभी बाकी है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव की। भारत चीन संबंध केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। दोनों एशिया की बड़ी शक्तियां हैं। इनके संबंधों का असर पड़ता है वैश्विक व्यापार पर, एशिया की सुरक्षा पर और इंडो पैसिफिक रणनीति पर। विश्व समुदाय चाहता है कि दोनों देश शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ें। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? विशेषज्ञ मानते हैं कि बातचीत लगातार जारी रहनी चाहिए। सीमा पर विश्वास बहाली के ठोस कदम उठाने होंगे। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर बेहतर समन्वय आवश्यक है। स्थायी समाधान आसान नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है, संवाद ही एकमात्र रास्ता है।